समाज सेवी गिरधारी लाल जजवानी, जिन्हें काऊ सेठ के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने नाम के साथ स्वर्गीय शब्द लिख दिया। यह उन्होंने क्यों किया, एक खास चर्चा डेस न्यूज़ के लिए की है हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने। आप भी सुनिए और देखिए। इस खबर पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, दोनों सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वास्तव में सवाल तो इस खबर पर बनता है। जी हां, मंदसौर की एक ऐसी शख्सियत जो कि बिजनेसमैन और समाज सेवी के नाम से जानी जाती है। जी हां, गिरधारी लाल जजवानी, जो कि अपने नाम के आगे काऊ सेठ भी लगाते हैं, जिससे वह प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखाया है। जी हाँ, यह सत्य है, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय क्यों लिखाया, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे स्वर्गीय लिखने की बात के बाद, तो हमें उन्हें कुर्सी पर बैठे देख और अपनी बैंक का काम को संचालित करते हुए काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इस मृत्यु लोक में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वही समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब किन्हें नाम के आगे स्वर्गीय लगाकर। तो आइए, इस वक्त वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर स्वर्गीय लगाने का विचार उनके मन में कैसे आया। जिस तरह से आपने अपने नाम के आगे एक स्वर्गीय लगाया है, तो ये विचार मन में कैसे आया? विचार मन में ये ऐसा आया, क्योंकि मैं प्रवचन सुनता हूँ डेली। प्रवचन सुनते आर्यन चैनल पे आते हैं सुबह 8 बजे से 8:20 तक, श्री विजय रत्न सूरी महाराज साहब के। कुछ प्रसंग ही ऐसा था, उस प्रसंग में बताया गया था कि आदमी स्वर्गीय मरने के बाद लिखवाता है। अब वो स्वर्ग गया कि नर्क गया, ये तो किसे ही नहीं मालूम। स्वर्गवासी उसे बना दिया जाता है कि ये मर गया है इसलिए इसे स्वर्गवासी बना दो। उसका प्रारब्ध कैसा रहा, उसने कैसे ज़िंदगी जी, उसका लोगों से व्यवहार कैसा रहा, यह किसी से मालूम नहीं रहता कि उसका व्यवहार मरने के बाद स्वर्ग जैसा हो जाता है। जीते जी स्वर्ग जैसा अगर कोई जीता है तो वो स्वर्गीय जीते जी लगा है। किसी में इतनी ताकत हो तो ऐसा कर सकता है। किसी ने अपने सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन मैं भी सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में हलचल हुई कि ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जीते जी मैं ऐसा जी रहा हूँ। स्वर्ग नर्क यही है, मरने के बाद स्वर्ग लिखाया जाए ये किसी ने देखा, सिर्फ लोगों ने जो जिंदे हैं। मैं जीते जी अपने आप को स्वर्गीय मानता हूँ, इसलिए मैंने ये प्रण किया कि मैं स्वर्गीय अपने आप को लिखाऊंगा, फोटो बना के घर में लगाऊंगा। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये काम किया। तो किस तरह से फोटो बना और ये सारे विचार आपके मन में जो आए फोटो बनवाने की, कुछ नई चीज क्या निकल कर आई? क्योंकि गुरु को भी भगवान का रूप दिया गया, भगवान से भी बड़ा रूप गुरु का होता है। उनकी प्रेरणा से गुरु ने ऐसा खेल खेला कि शाम को ही एक बंदा आया मेरे पास कि मैंने अपना काम खोला है फोटो बनाने का, कांच पे एचिंग करने का। तो मैंने कहा चल यार, सुबह देने मेरे को, शायद हो सकता है इसको गुरु ने भेजा है। तो मैंने कहा तू मेरा फोटो बना देगा? तो उसने बोला बिल्कुल बना दूंगा। मैंने 2x3 का फोटो बना और उस फोटो के नीचे भी लिख दे तू स्वर्गीय गिरधारी लाल जजवानी, काऊ जजवानी लिख दे। बोले आप मेरे से फोटो लेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा बनाया तो तेरे को इनाम भी दूंगा मैं। वाकई में उसने फोटो ऐसा बनाया जो मुझे अच्छा लगा और आके मेरे हाल में मैंने लगवाया उससे। कई प्रतिक्रियाएं हुई लोगों की, उसको फोटो को देख के घर वाले भी थोड़े नाराज हुए, लेकिन मेरी मिसेज सत्संग से जुड़ी हुई है, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने बोला वाकई में आप में मेरे से ज़्यादा ताकत आ गई है, इसलिए मैंने अपने आप को स्वर्गीय लिखवा के हाल में लगवा दिया। अपने इष्ट मित्रों में भी आपने जिस तरह से आपका जो ये फेसबुक पे आपने डाला और जैसे पता पता चलता है कि आपने लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप स्वर्गीय हो गए हैं, तो उस वक्त जब कॉल या कोई संदेश आया तो आपको कैसा लगा? मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने उसका डेफिनेशन गुरु के मुंह से जितना सुना था उतना बताया उनको, तो फिर भी उन्हें अच्छी से समझ नहीं आई, क्योंकि वो चूंकि इतने सत्संग सुनते नहीं थे। हो सकता है उनका डेफिनेशन वाक्य में अलग है। हर आदमी अचंभित रहेगा कि जीते जी के स्वर्गीय कैसे लिखा सकते हैं। लेकिन मैंने जितना सुना, मेरे मन में अंदर का इंसान भी जागा कि यार वाकई में स्वर्ग जैसा अपन रह रहे हैं।
किसी से कोई परेशानी नहीं करते हैं, बच्चे भी खुश हैं, हर चीज़ में सेटल हैं, तो ये स्वर्गीय हुआ। मैंने उसकी डेफिनेशन ये समझ के अपने आप को स्वर्गीय बनाया। कुछ लोग आपके यहाँ पर बैठने भी आ गए या सांत्वना देने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे, तो उस वक्त कैसा लगा? कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कईयों के मन में जगा होगा कि यार हम भी लिखाएं, लेकिन उनकी प्रकृति ठीक नहीं होगी। हमारे यहाँ सत्संग चलता है लेडीज़ का, मिसेज चलाती है। एक लड़की आई थी, वो जयपुर से, दुकान पर आई थी पूछने कि यार आपके यहाँ अंकल जी सत्संग चलता है क्या? मैंने कहा इसी टाइम चलता है, आप जब भी आए पूछ लेना, वहाँ पे ये एड्रेस है। उस एड्रेस पे लड़की 5-6 दिन बाद आई। जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, मिसेज ने दरवाज़ा खोला तो सामने तस्वीर देख के बोले आंटी मैं बाद में आऊँगी। बोले क्या हुआ? बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले नहीं तो रुक, क्या हुआ? बोले ये हैं सामने बैठे हुए उधर। तो कईयों को देखते शॉक्ड तो हो ही जाते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन समझता नहीं है। क्योंकि हर आदमी को अच्छा नहीं लगता है स्वर्गीय लिखाना, लेकिन मेरे में इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो यकीनन आश्चर्य किंतु सत्य वाली चीज सामने देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ में उनके सुपुत्र कुमार जजवानी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि अपने पिताश्री के आगे जब स्वर्गीय लिखा गया तो उनके मन में क्या विचार उस वक्त आए, क्या विचार आए थे? पहले हमने जब देखा, फोटो फ्रेम डायरेक्ट घर पे लग चुकी थी, फोटो फ्रेम अच्छी लग रही थी, लेकिन नीचे फिर हमारा ध्यान गया उस पे, तो स्वर्गीय लिखा हुआ था उस पे। तो काफ़ी अचंभित रह गए, काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए हम कि ये क्यों लिखा है पापा ने, क्या कारण रहा होगा, क्योंकि इनके दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम हमें नहीं पता था। अचानक से वो चीज़ सामने आई। फिर पापा आए, उनसे पूछा हमने कि ये ऐसा क्यों लिखा है आपने, ये तो अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। लेकिन फिर पापा ने समझाया कि ये ऐसा ऐसा मैंने महाराज साहब से प्रेरणा लेके और ये लिखा है, और स्वर्गीय जैसी जिंदगी अपन जी रहे हैं, तो क्यों ना अपन ये लिखवाएं। किसने देखा स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? कौन जाता है स्वर्ग में, नर्क में? कोई है किसी को लाओ जिसने देखा हो। यही है स्वर्ग, यही है नर्क, जैसा जियोगे। तो फिर पापा ने ये सब समझाया, तो भी हम 2-3 दिन तक बोलते रहे कि हटाओ हटाओ, इस नाम को हटाओ। हमको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा रहे, हमारे साथ ही रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, कैसे क्या है। तो वही चीज़ फिर, लेकिन 3-4 दिन में फिर आदत पड़ी गई। फिर हमने भी सोचा कि वाकई सही है, इनसे ज़्यादा तो इन्होंने हमारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बना रखी है ना। शुरू से है, किसी चीज़ की आज तक कमी नहीं होती। यही सारी चीज़ें हैं, तो हमने कहा लॉजिक तो सही है। काफ़ी महापुरुष भी कह गए हैं कि आपके कर्म ही हैं, वो आपके कर्म घूम के आते हैं, आपको सब यहीं भोगना है, आपका स्वर्ग आपका नर्क सब यहीं पर है। राज कपूर साहब ने तो पूरी फिल्म बना दी, स्वर्ग यही नर्क यही, दोनों जहाँ यही। तो फिर लॉजिकली हमको भी सही चीज़ लगी। और हमारे लिए, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही महापुरुष हैं, वही सबसे बड़े हैं, वो जो कहें वो सही है। हाँ। तो ये थे राजकुमार जजवानी। जिस तरह से उन्होंने अपने विचार बताए कि इसी धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है, चाहे कैसे भी जीवन जिया जाए। तो कुछ खबर, जो ये खबर है, यही संदेश देती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी साथी शादाब के साथ शाहिद चौधरी, डैश न्यूज़, मंदसौर।